Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। Today's message is based on the book of Judges, chapter 6 and 7. और आज का जो ये मैसेज है वो न्यायों की किताब उसका 6 और 7 अध्याय पे। People of Israel disobeyed God's commandments. और इजराइल के जो लोग थे वो उन्होंने परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी उसका उल्लंघन किया। So God allowed them to be overpowered by Midianites. तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको मिद्यानियों के आगे उनको सौंप दिया। When Israel had sown, the Midianites destroyed the crops and left no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor ass. और जब इजरायलियों ने फसल को बोया तो मिद्यानियों ने आकर इजराइल के सारी जो भी भोजन सामग्री थी सब कुछ नाश कर दिया। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ना उनके भेड़ों के लिए, ना बैलों के लिए, ना गधों के लिए। Israel was greatly impoverished and they cried to the Lord. और इजराइल जो है वो बहुत ही गरीबी, बहुत ही दरिद्रता में चला गया और वो परमेश्वर की दुहाई करने लगा। An angel of the Lord visited Gideon, who was threshing wheat by the winepress to hide it from the Midianites. और यहोवा का एक स्वर्गदूत गिदोन के पास आया जो मिद्यानियों से बचने के लिए जो अंगूर के रसकुंड के पास गेहूं को कूट रहा था। The angel said to him, "The Lord is with you, thou mighty man of valor." और तब उस स्वर्गदूत ने आके उससे कहा कि यहोवा तेरे साथ है, हे पराक्रमी योद्धा। Gideon asked, "If God is with us, why all this happened to us?" और तब गिदोन ने उससे कहा कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? Where are his miracles which our fathers told us? और वो सारे चमत्कार कहाँ हैं जो हमारे पिताओं ने, पूर्वजों ने हमसे कहे थे? The Lord looked upon him and said, "Go in this thy might, and you shall save Israel." और तब यहोवा ने गिदोन की ओर देखकर कहा कि इस शक्ति के साथ जा और इजराइल को बचा। The Lord said, "I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man." और तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तू गिदोनियों के साथ एक ही इंसान जैसे पराजित करता है उसी तरह उनको तू पराजित करेगा। Leviticus chapter 26 verse 8. और लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 8 वचन। And 5 of you shall chase an hundred, and 100 of you shall put 10,000 to flight, and your enemies shall fall before you by the sword. तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। Gideon had an army of 32,000 men. और गिदयोन के पास जो 32,000 की सेना थी। The Lord said to Gideon, the people who were with him were too many to give the enemy into their hands. और तब परमेश्वर ने कहा कि जो गिदोन के पास जो सेना है वो बहुत ज्यादा है दुश्मनों को हराने के लिए। God didn't want to give the credit to human being for the defeat of Midianites. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मिदानियों की हार का श्रेय मनुष्य को मिले। The Lord asked them, whoever was fearful and afraid, to return home. और तब परमेश्वर ने कहा कि जो लोग डरपोक हैं, जो लोग भयभीत हैं, वो लोग अपने घर को लौट जाएं। The Lord put them to severe test and selected 300 men who bowed down upon their knees to drink like a dog. और तब परमेश्वर ने उनकी बहुत ही कठोर परीक्षा ली और ऐसे 300 लोगों को चुना जो अपने घुटने के बल पे बैठकर पानी पी सकते थे। Gideon was to face 135,000 soldiers with 300 men. और गिदोन को 300 पुरुषों के साथ 1,35,000 सैनिकों का सामना करना था।
The Lord had placed the fear into the hearts of the enemy. और परमेश्वर ने शत्रुओं के दिल में उस डर को भर दिया। The Midianites could not distinguish friend from enemy, mistook their own people and killed one another. और मिधानियों के लोगों ने वो अपने शत्रु और अपने मित्र को नहीं पहचान पा रहे थे और उन्होंने अपने ही लोगों को गलती से उन्होंने मार दिया। The Lord gave victory to Gideon. और परमेश्वर ने गिदयोन को बहुत ही सफलता दी। The book of Joshua, chapter 23, verse 10. और यहोशू की किताब उसका 23 अध्याय उसका 10 वचन। One man of you shall chase 1,000, for the Lord your God, he it is who fights for you, as he has promised you. तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। In our trials, we must trust the Lord for strength and protection. और हमारे संघर्ष के समय में हमें अपनी शक्ति और सुरक्षा के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। We have God's mighty power guiding us in our struggles when we navigate through the toughest of times. और परमेश्वर की जो महान शक्ति है वो हमारे संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सबसे कठिन समय से निकालने का सामर्थ्य देती है। With the help of God, we have the capability needed to overcome whatever may come our way. और परमेश्वर की ताकत से हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। We can turn to God for protection and deliverance in times of weakness or uncertainty. और कमजोरी या अनिश्चितता के समय में हम परमेश्वर की ओर उद्धार के लिए मुड़ सकते हैं। God can provide a way of escape out of danger. और परमेश्वर जो है हमें खतरे से बाहर निकालने के लिए हमें मार्ग प्रदान करता है। We can face the future with confidence by trusting in God's strength and presence. और परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति पर विश्वास करके हम भविष्य का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। Jesus promised his presence to the believers to the end of the world. और यीशु ने विश्वासियों के साथ ये संसार के अंत तक साथ रहने का उसने वादा किया है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।